हेलो बच्चे लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पर जो भी क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है, फार्मूला रिलेटेड, वो हम लोगों ने देख लिया। तो आज आपका जो है ना इंटीग्रेशन का नया एक स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इस मेथड में क्या होता है ना कि फंक्शन के अंदर, ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेशन के अंदर, इनसाइड इंटीग्रेशन आपको दो चीज़ दिखेगा। एक आपको दिखेगा एफ ऑफ एक्स और साथ ही साथ दिखेगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ में एक डी एक्स। अब मेरी बात सुनिएगा, हमेशा याद रखना कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना, ये मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एफ एक्स को टी। जब आप एफ एक्स को टी रखोगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा एफ डैश एक्स और ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एफ डैश एक्स और डी एक्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा क्या, आपका डी टी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप एफ डैश एक्स डी एक्स को लिख सकते हो क्या, डी टी, और एफ ऑफ एक्स को आप क्या माने थे बच्चे, टी। तो अब ये इंटीग्रेशन टी डी टी बन जाएगा और आप लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और लास्ट में आप जानते हो क्या करना होता है कि t के जगह में t जिसको माने थे वो रख देना है। t किसको माने थे बच्चे, f ऑफ x को। तो ये बन जाएगा f ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये आंसर हो जाता है। बस यही है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं है। अब यही चीज़ जो है ना यहाँ पर जो बड़ा आसानी से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा और उसी का डेरिवेटिव भी दिख रहा होगा, और जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाइड विद डी एक्स भी है। तो आप एफ एक्स को लिख सकते हो टी, उसके बाद एफ एक्स को टी, डैट मीन्स साइन एक्स को आप लिख सकते हो टी। दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो फिर आप लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, डी टी, और साइन एक्स किसको, साइन एक्स को क्या माने थे, टी। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और लास्ट में टी किसको माने थे, साइन एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू भर दो टी के जगह में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। ये आंसर हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं कहीं पर आपको जो है ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में क्लियरली नज़र आ जाएगा, कहीं कहीं पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। पहले थोड़ा सा और भी समझ लो, ठीक है। कहीं पर आपको क्लियरली दिखाई दे देगा, कहीं पर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स को t मानना है, फिर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को डी टी मान लेना, एफ एक्स का वैल्यू t माने थे तो t का पावर n रख देना, और ये क्या बन जाएगा, t का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। और t के जगह में फिर आप रख सकते हो एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये एक तरीका हो सकता है। क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकता है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि आपका ये एफ डैश एक्स डी एक्स
बाई एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ रहे, तो भी आप क्या करोगे, आप वही काम करोगे, फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो एफ एक्स को टी मानना, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ये बन जाएगा आपका डी टी। फिर आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के जगह में लिख देना डी टी, और नीचे एफ एक्स के जगह टी लिख देना, ये क्या बन जाएगा लॉग टी प्लस सी। और फिर टी के जगह में आप टी किसको माने थे, एफ एक्स को ना, तो लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो कुछ मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या होता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग। e to the power sin x into cos x dx, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। थर्ड क्वेश्चन, dx डिवाइडेड बाई sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, tan x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। चार क्वेश्चन है और सब में जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके आपको सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे कि क्या किया जाए, इस तरह का कभी तो हम लोग देखे नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको खोजना होगा कि फंक्शन, 1 सेकेंड, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आपको देखना होगा कि क्या मेरे क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दो चीज़ है। अगर आपको मिल जाता है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों चीज़, तो समझ लो आपका काम हो गया। जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर आपको e का पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको खोजना है। क्या खोजना है, आपको दो चीज़ को खोजना है। एक तो आपको एक फंक्शन को खोजना है और दूसरा आपको एक उसका डेरिवेटिव को खोजना है। तो जैसे ही आप इस पूरे चीज़ को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साइन एक्स, दिखा साइन एक्स, फिर आपको उसी का डेरिवेटिव भी दिख रहा होगा, डैट इज़ व्हाट कॉस एक्स, दिख गया। और फिर आपको तीसरा चीज़ देखना है कि क्या जो डेरिवेटिव है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप बोलोगे कि यस, यहाँ पर भी ये पास हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको t ले लेना है। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स को ले लोगे बच्चे t, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आ जाता है, कॉस एक्स डी एक्स बन जाता है इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आप कॉस एक्स डी एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। e का पावर साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या माने हो, t माने हो, तो e का पावर t हो गया। अब बताओ e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है प्लस c। और लास्ट में क्या करते हैं, t जिसको माने हैं t के जगह में उसे पुट कर देते हैं, e का पावर साइन एक्स प्लस c हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है, cos 2x प्लस एक्स, ठीक है, cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी आपको खोजना होगा। क्या खोजना होगा, एक तो फंक्शन दिखना चाहिए, एक इसका उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। आप देख सकते हो कि यहाँ पर dx जो है ना, dx के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा चीज़ है, ठीक है, और ये जो है डिनोमिनेटर में लगा हुआ चीज़ है। तो अगर मान लो कि आपके दिमाग में काम कर रहा होगा थोड़ा बहुत, तो साइन 2x एक्स स्क्वायर 2x, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि भाई साइन 2x को डेरिवेटिव करेंगे तो cos 2x टाइप का चीज़ आता है, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x आता है, 2x को करेंगे तो 2 आता है।
तो थोड़ा बहुत आपको नीचे वाला ऊपर वाला मैच कर रहा होगा। तो चलो इसको डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं ना sin 2x का, तो ये मेरे को मिलता है cos 2x, फिर 2x का 2 मिलता है, x स्क्वायर का क्या मिलता है 2x, और 2x का क्या मिलता है 2। ठीक है, तो जब सब में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है cos 2x प्लस x प्लस 1। तो आपके दिमाग में फटाक से आएगा ये चीज़ कि ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर वाला सेम चीज़ है, यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि अगर हम मेरे पास नीचे में फंक्शन और ऊपर उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो 3 टाइम्स हो, इससे ये अभी जो क्वेश्चन किया उससे हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको टी मानो। डेरिवेटिव किए ये dt बाई डी एक्स आया, उसके बाद dx को यहाँ ले आओ और dt तो यहाँ है ही, और इस 2 के इसके dt के नीचे उतार दो। अब देखो cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई 2 आ रहा है। तो क्या मैं इसके जगह में पूरे के जगह dt बाई 2 भर दूँ? यस। अच्छा, यहाँ sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम लोग क्या माने हैं t, यानी ये क्या है 1 बाई टी, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा dt बाई टी, और dt बाई टी का क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा log t प्लस सी, और लास्ट में t के जगह में t किसको माने थे, t इस पूरे को माने थे, इसको भर दो log sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे करके किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ गया था ना, सब में 2 2 2, उधर भेज दो, क्या दिक्कत है, भेज सकते हैं ना। अभी तो ये खैर नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे जब बढ़ोगे ना तो और भी अच्छा चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, ये बड़ा 2 को उधर ले जाना बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, dx है, dx के साथ क्या है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, आप बोलोगे 1, लेकिन मैं क्या बोलूँगा 1 नहीं है, dx के साथ मल्टीप्लाई में है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx के साथ मल्टीप्लाई में। और एक चीज़ है 1 बाई साइन इनवर्स x, ये है। ठीक है, अब देखो आप अगर आप जान रहे हो तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन भी है fx और उसका डेरिवेटिव भी है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x को मान लोगे t, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स, dx को उधर भेज दोगे तो आपको मिलेगा dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप मानोगे dt, और 1 बाई साइन इनवर्स x को मानोगे 1 बाई टी, तो ये क्या बन जाएगा dt बाई टी, यानी क्या बन जाएगा ln t या log बेसी t प्लस सी, और लास्ट में t के जगह में साइन इनवर्स x भर दो। ठीक है, आसान है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आपको 10 इंटू एक्स का पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 डिवाइडेड बाई x का पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे खोजना है आपको, यहाँ पे क्या खोजना है आपको खोजना है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या दोनों चीज़ प्रेजेंट है, और ये पूरा चीज़ जो है dx के साथ मल्टीप्लाई में। देखिए dx के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है ना, वो हमेशा मतलब उसका डेरिवेटिव निकलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अगर मान लो x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x को अगर मैं t मान लेता हूँ, तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x का पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 10 x का पावर 9, और 10 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन, मैं इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन, 10 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 का पावर x log 10। ठीक है, और t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया dt बन गया। ठीक है, यानी ये पूरा चीज़ को आप क्या लिख सकते हो dt लिख सकते हो, और नीचे वाला चीज़ t है, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा log बेस ई टी। ठीक है, या ln लिख सकते हो। ठीक है, log t किसको माने थे लास्ट में, t के जगह में उसको पुट कर दो, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये ही होता है सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो मैं ऐसा क्वेश्चन ही करवाया हूँ ना जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों नज़र आने लगता है, ठीक है। अब मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपका कंपटीशन में नहीं आएगा, ठीक है। आपका कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जिसमें आपको डेरिवेटिव नज़र नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव नज़र आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब पहले मैं थोड़ा सा जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा चीज़ का जो इंटीग्रेशन निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि tan x का आप नहीं जानते हो, है ना। तो क्यों नहीं जानते हो? क्या उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है? पूछोगे ना आप कि हाँ क्या सर उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके निकालते हैं उसका हम लोग। जैसे चलो, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दो आप नाम, यहाँ पे हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक आप क्या जानते हो? मैं आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया, बड़ा आराम से आप लिख दिए माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताया हूँ, बड़ा आराम से आप लिख देते हो साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सिंगल 1 डिग्री वाला जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, क्या आपको मैं टेन एक्स का बताया हूँ? नहीं, निकालना है। कॉट एक्स का आपको पता है क्या? ये भी निकालना है। क्या आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है? नहीं, ये भी निकालना है। ये क्या आपको कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है? नहीं, ये भी निकालना है, ठीक है। तो ये सब जो है निकालने वाला काम है। हम लोग सिर्फ इन दोनों का ही इंटीग्रेशन जानते हैं। तो चलिए, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको tan x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन है कि आपको tan x का इंटीग्रेशन निकालना है। इसको फार्मूला ही देते हैं tan x इंटू डी एक्स। क्या करोगे आप tan x का? तो देखो यहाँ tan x को अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो tan x को आप sin x बाई cos x भी लिख सकते हो। देखो क्या है ना, sin x बाई cos x ये जो देख रहे हो ना, इसमें बदलने का मेरा फ़ायदा क्या रहा कि अब इस चीज़ में आपको फंक्शन भी नज़र आ गया और उसका डेरिवेटिव भी नज़र आ गया। कैसे? तो देखो cos x को अगर आप फंक्शन, हमेशा याद रखना dx के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा f' होता है। अगर आप cos x को अगर आप फंक्शन मान रहे हो तो माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम cos x को t मान लेंगे। तो मेरा माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिए। फिर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। और अगर आपको साइन एक्स डी एक्स को लिखना है तो आप लिखोगे माइनस डी टी, ये माइनस उधर चला जाएगा। अब देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी। नीचे कॉस एक्स को क्या माने थे, टी, तो ये बन जाएगा टी। अब देखो आगे क्या बन जाएगा, ये माइनस को तो सबसे पहले बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा डी टी बाई टी, और यानी कि ये बन जाएगा एल एन टी प्लस सी। अब माइनस एल एन टी के जगह में आप क्या रखोगे, टी के जगह टी किसको माने थे, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स प्लस सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो माइनस है ना, ये माइनस नहीं बल्कि -1 है। अब कभी भी लॉग के अंदर में, जैसे लॉग के अंदर में यहाँ पे cos x है और बगल में कुछ भी लगा हुआ है, k लगा हुआ है, तो k को इसके पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ -1 लगा हुआ तो -1 को इसके पावर में लिख सकते हैं। तो cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x होता है। तो log ऑफ sec x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है, ठीक है, याद रखिएगा। log ऑफ ln sec x प्लस सी या log sec x प्लस सी। ln मतलब वही बेस ही वाला है, ठीक है। कहीं पे मैं log x लिखूँगा, कहीं में मैं ln x लिखूँगा। मेरा आदत है बार बार अलग अलग लिखने का, तो याद रखना मतलब log में बेस ही है, इसी को हम लोग ln x बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये tan x का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन मार्क को मिटा दो और इसको हमेशा याद रखना बच्चे कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस सी, याद रखना। अब आते हैं cot x में। cot x का आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन में है cot x dx। cot x को क्या लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों। dx के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन x को आप इसलिए क्या लोगे, t लोगे, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
ठीक है। तो cos x इंटू डी एक्स के जगह में डी टी रख देना, sin x के जगह में t रख देना, बन जाएगा log t प्लस सी। लास्ट में t के जगह में t किसको माने थे, sin x को माने थे, sin x रख देना प्लस सी। तो देखो कॉट का भी निकल गया आंसर, log sin x प्लस सी, याद रखना, ठीक है। अब बात आता है sec x का। अब sec x का क्या किया जाए भाई, चलिए देख लेते हैं sec x का क्या किया जाए। इंटीग्रेशन में है आपका sec x इंटू डी एक्स। देखिए sec x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जो है इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको जो है सीख लो, सीखने के बाद जो है ना इस प्रोसेस को याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हट के चीज़ है ना। देखो sec x है ना, अब sec x का जो है ना कोई ऐसा मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे sec x का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। फिर अचानक से दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक करेगा आपका कि अगर मैं यहाँ पर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, है ना। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब sec स्क्वायर x किसी चीज़ का डेरिवेटिव है, किसका, tan x का, और sec x tan x भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव है, किसका, sec x का। तो tan x प्लस sec x का डेरिवेटिव ही sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x आया, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम क्या किए, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किए इस sec x को, तो ये दोनों मिलके sec स्क्वायर x बनाया, ये दोनों मिलके sec x tan x बनाया, और ये जो पूरा चीज़ है ना ये और किसी का डेरिवेटिव नहीं है बल्कि tan x प्लस sec x का ही है। तो अगर ध्यान से देखना, अगर आप sec x में sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई किए हो तो भाई बैलेंस करने के लिए नीचे डिवाइड भी तो मारोगे ना sec x प्लस tan x से, तब तो ये बैलेंस होगा। अब आप क्या करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब आप तो जानते हो sec x प्लस tan x को डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऊपर वाला ही आता है, तो बस हो गया। फंक्शन में जो चीज़ नहीं था हम बना दिए, फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर जो था ना उसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं था, हम बना दिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बना दिए। अब हम sec x प्लस tan x को t मानते हैं, sec x का डेरिवेटिव होता है आपका sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और t का होता है dt बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x को पहले लिखो, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, sec x tan x ये हो गया, dx इधर आ गया और इधर dt हो गया, यानी इस पूरे के जगह में आप क्या लिख सकते हो, dt, यानी sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx के जगह में आप क्या लिख सकते हो, dt, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका t। तो ये क्या बन जाएगा, log t प्लस c, यानी कि log t के जगह t किसको माने थे, t माने थे हम लोग किसको किसको किसको, sec x प्लस tan x को, तो log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एक आंसर तो sec x का आप आराम से लिख दोगे, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, लेकिन इसका जो है ना बहुत सारा आंसर होता है, इसका हर जगह में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। ये सारा खेल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का कि आप sec x प्लस tan x को आप क्या क्या बना सकते हो। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ, sec x प्लस tan x को आप क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको sec x प्लस tan x दिया हुआ है तो इसको क्या क्या बना सकते हो। sec x को पहले 1 बाई cos x लिख दो, फिर tan x को आप sin x बाई cos x लिख दो, फिर cos x को जो है आप एलसीएम ले लो और इधर 1 प्लस sin x लिख दो, 1 को आप लिख दो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, ये 1 को ऐसा लिख सकते हैं, और sin x को आप लिख दो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। जैसे 2 sin x cos x sin 2x होता है, वैसे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x हो जाएगा। नीचे का cos x को आप लिख दो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। जैसे cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, वैसे cos x cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ये सब हाफ एंगल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे क्या हुआ, ये और इसका स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, बचा आपके पास साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह में ये भी फॉर्मूला आपको दिख सकता है कि लॉग के अंदर में जो है ना आपको ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये भी दिख सकता है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ से और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, दोनों को डिवाइड करो ऊपर नीचे, कॉस एक्स से कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स से आप डिवाइड करोगे ना। चलो ऐसा करते हैं, अभी डिवाइड कर देते हैं, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है ना, कॉस एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू। सबको क्या चीज़ से डिवाइड किए, सबको कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिए। ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 10, यानी tan x बाई टू प्लस 1 बाई 1 माइनस tan x बाई टू, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan x बाई टू बाई 1 माइनस tan x बाई टू। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू, 1 माइनस tan x बाई टू के पीछे में एक 1 भी है, उसको मैं छिपा हुआ 1 को tan पाई बाई 4 लिख रहा हूँ इंटू tan x बाई टू, बात बराबर है ऊपर नीचे। इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो एक चीज़ और, इसी का फॉर्मूला जो है ना ये भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, log ऑफ 1 प्लस tan x बाई टू बाई 1 माइनस tan x बाई टू प्लस c, ये भी हो सकता है। अब देखो ये इतना करने के बाद ये आपको क्या मिल रहा है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो यही सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको ये भी मिल सकता है, log ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी फार्मूला आपका यूज़ करने के लिए दिया जा सकता है, जहाँ पर जैसा यूज़ पड़े। ठीक है, आपको सब याद रहना चाहिए। सारा गेम ट्रिग्नोमेट्री का है, बस खाली ये निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा था, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री का गेम है। ठीक है, हाँ, अब एक और कोसेक एक्स बच गया ना। कोसेक एक्स आप अपने से भी कर सकते हो, ऐसे मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो पेंडिंग आपसे पड़ जाएगा। चलिए लास्ट, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। वहाँ पर जैसे आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किए थे ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, कोसेक 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 स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और नीचे क्या बना बच्चे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब अगर आप नीचे वाले को टी मानते हो, ठीक है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या मानते हो, टी मानते हो, और डेरिवेटिव जब निकालते हो तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेना एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स बाद में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दो, ठीक है, और माइनस को उधर भेज दो, तो ये पूरा चीज़ के जगह में आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी, यानी ये पूरा चीज़ के जगह में आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी। तो ये हो गया माइनस डी टी, और नीचे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, टी, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग टी। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी, यानी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ लॉग टी के जगह में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसका भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, वो आपका काम है। ठीक है।
तो इतना सारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला आपके सामने मैं रख दिया हूँ, ठीक है। सबका 1 डिग्री वाला मैं सब आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके 2 डिग्री वाला में। ठीक है, तो नोट करते चलिए। चलिए, सारा फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वाला सारा मैं बता दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा आराम से आप लिख दिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे एल एन सेक एक्स या लॉग सेक एक्स बे सी प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। बाकी और भी बहुत सारा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एल एन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इतना सारा का इंटीग्रेशन देख लिए, सब 1 डिग्री में, ठीक है, सब 1 डिग्री में। अब बात आता है कि अगर मान लो यही सब 2 डिग्री में दे दे तब क्या करें, ठीक है, हो सकता है ना। तो आपको अपने तरफ से ये सब चीज़ सोचते रहना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया या फिर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया, इन दोनों का सेम फंडा है। सेम फंडा क्या है, आप जानते हो कि कॉस 2x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी अरे क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करो ना, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दो, और यहाँ पर एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू हो गया आपका कॉस 2x, ठीक है। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप बराबर के उधर भेजोगे और ये कॉस 2x को इधर भेजोगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर में ना बदल कर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदलोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर आएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये दोनों फार्मूला आप जानते हो, ठीक है। अब यही दो फार्मूला का यूज़ करके इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है। कैसे, तो देखो, जहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया आपको क्या लिखना है, इसके जगह में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 1/2 का अपना dx और माइनस कॉस 2x बाई 2 का अपना dx, दोनों को अलग अलग कर दिए। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन में ओनली dx। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन में cos 2x dx। देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x/2 माइनस 2 4 बन गया 1/4 sin 2x प्लस सी, ठीक है। तो उसी तरह से cos स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन दे आपको cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तब आप क्या करोगे, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx ये कर दोगे, और बाकी आगे का प्रोसेस आप जानते हो, है ना। cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। आगे करने का ज़रूरत नहीं, आप कर लोगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री में है और हमें इंटीग्रेशन सिर्फ किसका आता है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री इस तरह का आता है, इसलिए हम लोग उसको 1 डिग्री में चेंज करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब बात आता है tan का, अगर tan स्क्वायर दे दे तब क्या किया जाए, ठीक है। tan का अगर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दे, तो ये मैं आपको कल की क्लास में कराया था। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चे, 1। तो tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको उधर भेजोगे तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस 1। तो tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, आराम से निकल जाएगा, माइनस डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और माइनस डी एक्स का x होता है प्लस सी, हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। उसी तरह से अगर देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का सबका निकल गया, उसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर का दिया जाए कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो भी आप निकाल लोगे। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स
माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स -1, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स का अपना -1 इंटू डी एक्स। अब देखो इसको जब अलग करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, ठीक है, -1 का डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और ये -1 प्लस सी, ठीक है। तो सबका 2 डिग्री वाला का निकलते जा रहा है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर सब निकल गया, ठीक है। अब बात आता है कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का क्या किया जाए, तो भाई उसका भी आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट कॉट एक्स है ना, तो 2 डिग्री वाला सबका निकल गया, ठीक है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर दे दिया, क्या दिक्कत है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x प्लस सी, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपको सबका इंटीग्रेशन मिल गया, सबका 2 डिग्री वाला मिल गया, ठीक है। सारे का 2 डिग्री वाला मैं बता दिया। अब बात आता है 3 डिग्री वाला, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ रहे साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, टेन क्यूब एक्स डी एक्स, कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 3 डिग्री वाला सारा पहले आप सीख लो, है ना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन क्यूब एक्स के बारे में और साथ ही साथ कॉस क्यूब एक्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों सेम फंडा से निकलता है। आप जानते होंगे कि साइन 3x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 34 में क्या चीज़ है, जो 3 है ना इसके साथ साइन का छोटा डिग्री वाला यानी 1 डिग्री वाला लगेगा, 4 बड़ा है ना इसके साथ साइन का 3 डिग्री वाला लगेगा, मतलब बड़ा डिग्री वाला लगेगा, बीच में माइनस। तो 34 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, ये साइन 3x का फार्मूला होता है। कॉस 3x इसका फार्मूला क्या होता है, 43। 4 बड़ा है इसलिए कॉस का बड़ा डिग्री वाला लगेगा यानी कॉस क्यूब एक्स, 3 छोटा है इसलिए कॉस का छोटा डिग्री वाला लगेगा यानी कॉस एक्स, और बीच में माइनस। तो कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स - 3 cos x, ठीक है। अब बात आता है कि सर इसका क्या काम है, तो इसी से जो है ना आप इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। हम लोग 1 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे इसको। तो देख सकते हो आप, जैसे साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स देखिए जैसे साइन 3x का फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिखा दिया, 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 sin क्यूब एक्स को इधर ले आओ तो ये +4 sin क्यूब एक्स बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा 3 sin x - sin 3x, ठीक है। और साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई 4। अब इसका इंटीग्रेशन या इसका इंटीग्रेशन बात बराबर, तो 4 सबसे पहले बाहर आएगा और 3 sin x इसका इंटीग्रेशन अलग और sin 3x इसका इंटीग्रेशन अलग, तो क्या हो जाएगा 1/4 3 sin x, 3 sin x का 3 sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x और sin 3x का क्या हो जाएगा माइनस cos 3x और इसका कॉफिशिएंट 3 नीचे +c, ठीक है। इस तरह से साइन का निकल गया और वैसे ही कॉस का भी निकल जाएगा आपका cos क्यूब एक्स, ठीक है। ये इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 4 cos क्यूब एक्स को आप लिख सकते हो cos 3x + 3 cos x और यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, सॉरी 4 नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। दोनों का इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 डिग्री वाला का हो गया। चलिए अब बात आता है tan का, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। tan का भी देख लिया जाए। थोड़ा tan वाला में क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए tan क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसमें क्या करना है आपको खोजना है कि tan क्यूब एक्स का कोई फार्मूला होता है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं। तो आप इसको क्या करोगे ना, tan क्यूब एक्स को आप tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स में बदल दोगे, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप tan x को क्या लिख सकते हो बच्चे, tan x को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, tan x जो है सेक स्क्वायर एक्स के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और tan x जो है एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और इंटू में आपका dx लगा हुआ है। ये क्या हो गया आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक बार क्या हो गया tan x इंटू डी एक्स। अब देखो
अगर आप tan x को t मान लेते हो बच्चे, तो tan x को t मान लेते हो तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो dt हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह में आप dt लिख सकते हो और tan x के जगह में आप t लिख सकते हो। ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी के जगह में आप tan x रख देना, यानी tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस tan x dx का कहानी। tan x को आप क्या इंटीग्रेशन इसका तो आप सिंपली जानते हो क्या होता है, log sec x प्लस सी, यानी tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी अभी मत रखो, लास्ट में रखना log sec x प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो tan का जिस तरह से हम लोग निकाले tan क्यूब x का, उसी तरह से आप cot क्यूब x का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना नीचे। चलिए उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, cot क्यूब x का भी निकाल सकते हो, है ना। cot क्यूब x dx, इसमें भी क्या करना है आपको, एक cot x को अलग रखना है, एक cot स्क्वायर x को अलग अलग रखना है, और cot स्क्वायर x को आपको क्या लिखना है, cosec स्क्वायर x माइनस वन इंटू डी एक्स। फिर आपको एक तरफ cot x इंटू cosec स्क्वायर x dx मिलेगा और एक तरफ cot x dx मिलेगा। आप यहाँ पर cot x को t मानोगे, cosec स्क्वायर x dx माइनस में इज इक्वल टू dt बन जाएगा, यानी cosec स्क्वायर एक्स dx को आप माइनस dt मान सकते हो। बाकी आप जानते हो, और cot x का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप cot वाला अपने से बना लेना। हम लोग देख लेते हैं क्या मैं sec क्यूब x और cosec क्यूब x इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूँ या नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। अब देखिए tan वाला में तो आराम से हो गया था, इसमें क्या कहानी चलेगा ज़रा देखना बच्चे। इसको मैं क्या करूँगा ना कि एक sec x को मैं अलग लिखूँगा और एक sec स्क्वायर x को मैं अलग लिखूँगा। ठीक है, आप जानते हो कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan x लिख सकते हो, tan स्क्वायर x लिख सकते हो, और sec x को आप रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप sec x को रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखे और ये आपका sec स्क्वायर x dx लिख दिए हो, तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ आ गया, फंक्शन भी आ गया और उसका डेरिवेटिव भी आ गया। आपको क्या करना है, सिंपली tan x को t मानना है, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपका dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस tan के जगह टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह dt। अब देखो ये रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर dt जो है ना, ये अभी हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े, ये सॉल्व होगा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन को याद रखना, यहाँ पर स्टॉप कर देना। सेम चीज़ जो है आपका जो है ना, जब आप cosec क्यूब x का निकालने जाओगे तो यहीं पे फंसोगे। बाकी ये निकलेगा इंटीग्रेशन, बड़ा आराम से निकल रहा है, देख रहे हो ना। बस यहाँ पे आप आके फंस गए, क्यों? क्योंकि अभी आप इसका फार्मूला नहीं जानते हो। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तब हम लोग इसका फार्मूला सीखेंगे, तब इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% बचा हुआ है ओनली फार्मूला के चलते, और इसका फार्मूला हम लोग एकदम चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यूब वाला सारा निकल गया। ठीक है, चलिए अब कुछ एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। वन माइनस साइन एक्स
बाई कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं अभी जस्ट आपको बताया था 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये फाइनली जो आपका आया था, क्या आया था, tan π/4 प्लस एक्स आया था शायद, है ना, सॉरी प्लस एक्स बाई टू आया था, है ना, फाइनली सॉल्व करके। तो इसको आपको क्या करना था, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, log सेक π/4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1/2, तो वो 1/2 आपको नीचे लगा देना है। ठीक है, तो tan x का जैसे होता है ना, tan के अंदर क्या है, लीनियर चीज़ है ना, तो जैसे tan x का log sec x प्लस सी आप लिखते थे ना, log sec x प्लस सी, तो बस यहाँ पे log sec π/4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी लिख दिए। और लीनियर है इसलिए x का जो कोफिशिएंट है 1/2 वो नीचे लगा दिए। ठीक है, यही अगर एक्स स्क्वायर रहता अंदर में तो फिर नहीं बन पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 + 2 tan x इंटू tan x प्लस सेक एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या किया जाए, ध्यान से देखना बच्चे। ये आपका पास 1 है, 2 tan x इंटू tan x को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan x इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर आके आप फंस जाओगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो देखो क्या करना बच्चे, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और बाकी आगे वाला चीज़ को एज इट इज़ उतार दो, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स का पावर हाफ। अब देखो ये 2 tan स्क्वायर एक्स और ये tan स्क्वायर एक्स मिल के क्या बनाएगा, मिल के बनाएगा ओनली 1 tan स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स का पावर हाफ डी एक्स। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिख रहा होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी अंदर अंदर होल स्क्वायर और पावर में हाफ, स्क्वायर और हाफ कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब आराम से आप निकाल सकते हो, सेक एक्स का अपना इंटीग्रेशन आप जानते हो, tan x का अपना इंटीग्रेशन आप जानते हो। ये क्या हो जाता है, log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, और इसका क्या हो जाता है, log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। और log a प्लस log b को आप क्या लिख सकते हो, log a इंटू बी, यानी सेक एक्स प्लस tan x मल्टीप्लाई होगा सेक एक्स से प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एक बार जो है मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए और आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख लिए, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सबका निकाल लिए, 1-2 न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है। आपको या तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सिंपली दिया हुआ रहेगा, या तो आपको बनाना पड़ेगा। अभी बनाने वाला हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अभी तो सिंपल वाला ही किए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।